हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। दोस्तों ये वाला हमारा पार्ट सेकंड है, चैप्टर नंबर 3 और क्लास 11th के लिए। हम लोग इसमें सीखने वाले हैं प्राइवेट, पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइज के बारे में। कि इसका ये वाला हमारा पार्ट सेकंड है, तो इसमें हम लोग कवर करेंगे फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। मतलब जो हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है वो कितने प्रकार की होती हैं। पहली बात तो हमारी 3 प्रकार की होती हैं, ये बताऊंगा आपको कौन कौन से प्रकार की होती हैं। और उसमें भी हम लोग पहले कवर करेंगे सिर्फ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में। तो दोस्तों मैं आप लोगों से उम्मीद करूंगा कि इस वाली वीडियो को देखने से पहले ना आप लोग एक काम करो, चैप्टर 3 के ना पहला वाला पार्ट देख लीजिए, जो कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर आपको पार्ट 1 का लिंक दिया गया है, वहां पर जाओ, उसको देखो उस वाली वीडियो को, जिससे कि आपको सेकंड वाला पार्ट हमारा समझ में आ जाएगा। अगर आपको पार्ट 1 का लिंक नहीं दिया जाता मान लीजिए डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग एक काम करना, हमारे इसी वाले चैनल पर थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख लेना या सर्च करके देख लेना, आपके सामने वीडियो निकल कर आ जाएगी। थोड़ा सा वीडियो वाले सेक्शन में जाना, वहां पर आपको वीडियो दिखाई दी जाएगी। चलिए हम लोग पार्ट सेकंड देख लेते हैं, फॉर्म्स और टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। जो हमारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है कितने प्रकार की होती है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन आर फॉर्म्ड इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। 3 अलग अलग प्रकार की हम लोग पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बना सकते हैं। पहली प्रकार की क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। सेकंड, पब्लिक कॉर्पोरेशंस या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, बोथ आर सेम मीनिंग। एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट कंपनी। हमारी 3 ही प्रकार की पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज होती है। हम लोग इस वाली वीडियो में कवर करेंगे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती क्या है और इसके हमारे फीचर्स क्या क्या हैं, मतलब क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती क्या है। सिंपल है, ये कुछ नहीं है, एक तरीके से ना मैं आपको इन शॉर्ट समझाना चाहता हूँ। जो भी हमारी गवर्नमेंट होती है ना, हमारी 2 प्रकार की गवर्नमेंट होती है, या तो सेंट्रल या हमारी स्टेट। ये दोनों ही, या तो सेंट्रल या स्टेट, या दोनों में से कोई एक, ये अपने ना एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर देती है। या तो उस डिपार्टमेंट को रन करने वाले या तो कोई गवर्नमेंट होगी, या तो सेंट्रल या कोई स्टेट, या उसका कोई गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट होगा, वो उस अंडरटेकिंग को ऑपरेट कर रहा होगा। मतलब कोई मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकती है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, थोड़ा सा समझ के देख लेते हैं। दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है ना, ये सबसे पुरानी फॉर्म है, ये नई प्रजाति की नहीं है, ये सबसे पुरानी है। आजकल ये मतलब आप इसको ये नहीं कह सकते हो कि जैसे आपने सुना होगा ना, गवर्नमेंट कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी है, ये प्राइवेट कंपनी है, ये 1 पर्सन कंपनी है, आपने सुना होगा। इसी तरीके से बहुत कम लोगों ने सुना होता डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में, लेकिन ये बहुत पुरानी है, ठीक है ना, और ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के अंदर ही आती है। The departmental undertaking is considered as one of the departments of the government। गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट इसको कंसिडर करा जाता है। मतलब आप इसको ना इन शॉर्ट ये समझ सकते हो कि गवर्नमेंट ही है, लेकिन ये गवर्नमेंट सारे काम अकेले नहीं कर सकते ना, तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट क्रिएट कर देती है, जिससे कि ये हमारे जीडीपी में ग्रोथ में मतलब हेल्प करते हैं, या हमारे देश के डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। तो गवर्नमेंट ही छोटे छोटे डिपार्टमेंट क्रिएट कर देती है। उन डिपार्टमेंट्स का नाम ही क्या है, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। और इनको मैनेज करने वाली हमारी गवर्नमेंट ही होती है। या तो गवर्नमेंट अपना एक ब्रांच क्रिएट कर देगी, अपना खुद का डिपार्टमेंट क्रिएट कर देगी, तो उस डिपार्टमेंट के थ्रू उस डिपार्टमेंट के अंदर वाले जितने भी उसके अंदर जितने भी फर्म्स वगैरह आएंगी, या जितने भी उसके अंदर गवर्नमेंट से जुड़ी जितनी भी आप कह सकते हो कि इंडियन रेलवे हो गई, डिफेंस हो गया, पोस्ट एंड टेलीग्राफ हो गया, या टेलीफोनिक जितने भी चीज़ें हैं, या रेलवे वगैरह होगी, सारी हमारी उस गवर्नमेंट की जो कि पब्लिक सेक्टर की होती हैं उसी के अंदर हमारी आ जाती हैं। उनको हम लोग कैसे नाम से जानते हैं, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स नाम से। मतलब कुल मिलाकर शॉर्ट में यही है कि इसको मैनेज करने वाली गवर्नमेंट ही होती है यार, इन शॉर्ट बस यही है। इट फंक्शंस अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ 1 मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। देखिए जो आपकी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स होती है ना, इनको मैनेज करने वाली या तो गवर्नमेंट होगी, या तो सेंट्रल या स्टेट, या गवर्नमेंट एक ना डिपार्टमेंट क्रिएट कर देती है, उस डिपार्टमेंट को मैनेज करने वाली कोई मिनिस्ट्री होती है। मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्या क्या आते हैं, जैसे कि रेलवेज, डिफेंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफिक, या ब्रॉडकास्टिंग, या टेलीफोनिक सर्विसेज एटसेट्रा। आपको पता होना चाहिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा ना डिटेलिंग में जानना चाहिए कि रेलवे के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, हमारी इंडियन रेलवे के बारे में, कि कितनी रेलवे होती हैं, कैसी कैसी होती हैं, कितने लोग जाते हैं, कितनी रेलवे फैली हुई है, कितने मतलब किलोमीटर में आती है। आपको बहुत कुछ क्लियर होना चाहिए, डिफेंस के बारे में पता होना चाहिए, सब के बारे में पता होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम लोग गूगल के स्क्रीन पर चलते हैं। मैंने आप लोगों के सामने एक गूगल कोई सीट ले आता हूँ जहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग रेलवे के बारे में पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा हम लोग डिफेंस के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे अपने फीचर्स पर कि ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के फीचर्स क्या होते हैं। तो चलिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट क्रिएट कर देते हैं, और इसके सामने आप लोगों के सामने मैं स्क्रीन ले आता हूँ, इस फुल कर देते हैं लाइट, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने पहले ही खोला हुआ है। पहले हम लोग रेलवे के बारे में जानेंगे, तो मैं रेलवे पे क्लिक कर देता हूँ। इधर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने लिख दिया अबाउट इंडियन रेलवे 2021 के बारे में। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे जो कि जनरली पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं।
इसमें हम लोग सर्च कर लेते हैं, मान लीजिए हाउ मैनी ट्रेन्स आर देयर इन इंडिया इन 2021 की कितने टाइप्स की हमारी ट्रेन्स हैं हमारे इंडिया में। तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने जो पेज निकल कर आया है, पढ़िए। इंडियन रेलवेज इज अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेल नेटवर्क, मतलब दुनिया के जितने भी लार्जेस्ट जितने भी ट्रेन के जितने भी नेटवर्क है ना, उसमें इसका भी नाम आता है। वैसे बता देता हूँ आपको, 4th नंबर पर आती है। एंड इट्स रूट जो उसकी लेंथ है, मतलब पूरे इंडिया में जितना भी रूट है इसका, जितना भी जहाँ पर कवर करता है ये, उसका जो नेटवर्क है वो फैला हुआ है 67,956 किलोमीटर्स, मतलब हिंदी में 67,956 किलोमीटर्स एरिया में फैला हुआ है। कि जो हमारी ट्रेन जो चलती है रनिंग में, स्टेज पर जो आती है, तो 67,956 किलोमीटर तक का एरिया कवर कर सकती है, जिसमें विद 13,169 13,169 पैसेंजर्स ट्रेन, जिसके पास 13,169 तो पैसेंजर ट्रेन है, और 8,479 मतलब 8,479 इस पे फ्रेट ट्रेन है। फ्रेट ट्रेन मतलब होता है जो सामान को ढोने का काम करती है, इधर से उधर उधर से इधर। और 23 मिलियन ट्रैवलर्स इसके पास, जो कि डेली के जो पब्लिक जो इधर से उधर जाती है, तो 23 मिलियन 23 मिलियन ट्रैवलर्स मतलब डेली के होते हैं इसके। और अगर बात करें 8,400 जो ये था 79 फ्रेट्स जो ट्रेन है, ये जो माल को इधर से उधर जो ढोती हैं, वो करीब 3 मिलियन टन्स तक का मतलब सामान इधर से उधर ढोती हैं ये, फ्रॉम 7,349 स्टेशन, इसके करीब 7,349 स्टेशन भी है। तो दोस्तों ये देख सकते हो आप लोग इतना सारा इंडियन रेलवेज के बारे में। अगर आपने इतना भी सीख लिया तो ये भी अपने आप में काफ़ी है कि कितने इसके ट्रेन हैं, जो कि पैसेंजर ट्रेन हैं 13,169 और 8,479, इतने इस पर फ्रेट ट्रेन है, इतनी पैसेंजर हैं, और 23 मिलियन से लोग ज़्यादा मतलब ट्रैवल करते हैं। 3 मिलियन टन 3 MT इतना डेली का मतलब फ्रेट इधर से उधर जाता है इसका, और करीब 7,349 इसके क्या हैं, हमारे स्टेशन हैं इंडिया के अंदर। तो हम लोग थोड़ा सा रेलवे के बारे में सीखा, थोड़ा सा हम लोग ये काम करते हैं, डिफेंस के बारे में भी सीख लेते हैं। डिफेंस के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलिए डिफेंस पे मैंने क्लिक कर दिया। डिफेंस पे क्लिक करने के बाद हमें जाना होगा, कहाँ जाए, चलो यहाँ पर देख लेते हैं हाउ मेनी डिफेंस आर देयर इन इंडिया, मतलब हमारे इंडिया में डिफेंस कितने प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ ब्रांच निकल कर आ गई है। हमारी 3 प्रकार की हमारी इंडियन आर्म फोर्स होती है, इंडियन रेलवे, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। करीब जो हमारी इंडियन आर्मी है इसमें 12,37,117 लोग काम कर रहे हैं, और हमारी इंडियन नेवी में 67,228 लोग काम कर रहे हैं, और हमारी इंडियन एयरफोर्स में करीब 1,39,576 लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं ओवरऑल डिफेंस की बात करूं तो 14,43,921 लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोग ये देख सकते हो बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। जितना सीखना चाहो ना आप उतना सीख सकते हो। आपके ना ये एक तरीके से इकोनॉमिक्स भी कवर हो रही है, सारे इकोनॉमिक्स के तो पार्ट है, और क्या है ये। अब आप यहाँ देख सकते हो इंडियन एयरफोर्स में, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। इंडियन जो हमारी आर्म्ड फोर्स है उसकी सर्विस ब्रांच तो हमारी 3 ही है, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ जो भी डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर हमारी 3 आती हैं। इसका जो हमारा हेडक्वार्टर है वो साउथ ब्लॉक में न्यू दिल्ली के अंदर है, ठीक है, जो कि हमारी कैपिटल है इंडिया की। और अगर लीडरशिप की बात करें तो सुप्रीम जो कमांडर हैं वो हमारे प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद, और प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हमारे राजनाथ सिंह हैं, और अगर डिफेंस सेक्रेटरी की बात करें तो हमारे अजय कुमार हैं जो कि IAS हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बस इतना ही काफ़ी आपके लिए। तो चलिए इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ। अब ये आप लोगों ने सीखा थोड़ा बहुत रेलवे के बारे में और थोड़ा बहुत डिफेंस के बारे में। इसी तरीके से आप लोग पढ़ लेना खुद से पोस्ट एंड टेलीग्राफी के बारे में, ब्रॉडकास्टिंग के बारे में और टेलीफोन सर्विसेज के बारे में। चलिए अब हम लोग सीख लेते हैं फीचर्स क्या हैं हमारे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के। देखो दोबारा से मैं रिवाइज करवाता हूँ एक बार। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स कुछ नहीं है, एक कह सकते हो कि एक डिपार्टमेंट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ही बनाया जाता है। गवर्नमेंट इसको ऑपरेट कर रही होती है, गवर्नमेंट इसको बैकएंड से सपोर्ट कर रही होती है, पैसा गवर्नमेंट लगा दी होती है। डिपार्टमेंट कुछ नहीं है, डिपार्टमेंट एक तरीके से हमारी इंडिया के GDP में काम करता है, हमारे देश के डोमेस्टिक में काम करता है, और इसमें रोल प्ले करता है। जैसे कि रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, कहीं ना कहीं मतलब रेलवे हो गया, चाहे डिफेंस हो गया, चाहे पोस्ट वगैरह हो गया, ये सभी के सभी जो भी डिपार्टमेंट्स है ना, इनको गवर्नमेंट जनरेट करती है। अब गवर्नमेंट में तो सेंट्रल या स्टेट कुछ भी हो सकता है, और इनको रन करने वाली भी हमारी गवर्नमेंट होती है। या तो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट होगी, या गवर्नमेंट का अपना खुद का एक डिपार्टमेंट होगा, वो मैनेज कर रहा होगा उस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स को। बस पैसा देने वाला गवर्नमेंट है, मैनेज करने वाली गवर्नमेंट है। इसकी कोई अलग पहचान नहीं है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग अलग है और गवर्नमेंट अलग है, नहीं, दोनों एक ही है, क्योंकि मैनेज करने वाली गवर्नमेंट ही होती है, और सब कुछ मतलब कुल मिलाकर ये कि गवर्नमेंट ही करती है। फीचर देख लेते हैं। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स या एलिमेंट्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर एज गिवन बिलो। फर्स्ट, दे ऑपरेट
अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन ऑफ द मिनिस्ट्रीज ऑफ, या तो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट, सीधी सी बात है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, उन दोनों की मिनिस्ट्री के अंडर ही ये कंट्रोल में काम करती है। दे आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, ये गवर्नमेंट का एक छोटा सा पार्ट है। देयर इज नो सेपरेट एंटिटीज की कोई अलग से पहचान भी नहीं है भाई, सीधी सी बात है। और दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट्स ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का हमेशा हर साल एक बजट आता है। तो आप लोग बताना नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कि हमारा देश का, भारत देश का हर साल जो बजट आता है वो किस डेट को आता है, आपको बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हो तो, वो नहीं भी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, आपको पता तो होना चाहिए ना हमारा एनुअल बजट कब आता है। तो मैं इंतजार करूंगा आप सभी के आंसर्स का हमारे कॉमेंट बॉक्स में। फोर्थ है द रेवेन्यूज ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का एक ट्रेजरी होता है, ट्रेजरी मतलब जो सारे पैसों को, फंड्स को मैनेज कर रहा होता है। तो जितने अभी फंड इसके पास इकट्ठा होता है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के पास रेवेन्यू के फॉर्म में, वो सारा जमा करवाते हैं गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट के पास एक बंदा बैठा होता है, उसको बोलते हैं ट्रेजरी। तो ट्रेजरी के पास सारा पैसा जमा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है द स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर सिविल सर्वेंट्स। जितने भी हमारा स्टाफ होगा ना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का, वो सारे सिविल हमारे सर्वेंट्स होंगे, लाइक गवर्नमेंट होंगे सारे के सारे, ठीक है ना। चाहे वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जितने भी टीचर्स हैं वो सारे गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, मतलब सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो। एंड आर रिक्रूटेड, या रिक्रूटेड कह लो, जो उनकी भर्ती होती है, या इनको जो कंपनसेट करा जाता है, मतलब जो पैसा दिया जाता है एज पर द रूल्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स। जो भी सिविल सर्वेंट्स का जो भी रूल्स होगा उसके हिसाब से ये पैसा दिया जाता है। आपको नीचे बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या अब जो नई नई भर्तियां हो रही हैं, लाइक इंडियन आर्मी में या रेलवेज में या टीचर्स लाइन में, किसी भी स्कूलिंग में, ठीक है, तो क्या इनको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इनको कॉम्पनसेशन मिलता है या नहीं मिलता, आपको बताना नीचे कमेंट बॉक्स में। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि कईयों को नहीं मिल रहा है और कईयों को मिल रहा है, ठीक है ना। आपको बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर सही पता हो तभी बताना, अदरवाइज नहीं बताना प्लीज़। 6 पॉइंट करते हैं। दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड, मतलब जो ये हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग होती है ना, इस अंडरटेकिंग का भी एक डिपार्टमेंटल हेड होता है भाई। हर किसी का एक बाप होता है ना, तो ऐसे ही डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का भी एक डिपार्टमेंटल हेड होता है। वही इसको डायरेक्ट कंट्रोल कर रहा होता है, सुपरविजन कर रहा होता है, मतलब निर्देश दे रहा होता है, काम कर रहा होता है, डायरेक्शन दे रहा होता है, सब कुछ यही कर रहा होता है डिपार्टमेंटल हेड। हु इज अकाउंटेबल टू द कंसर्न मिनिस्टर, और जो डिपार्टमेंटल हेड होगा ना, ये जवाबदेही होगा उस कंसर्न मिनिस्टर के लिए। वो मिनिस्टर या तो तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट होगी। मतलब कुल मिलाकर ये है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है। मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ, देखिए, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट है या कह सकते हो स्टेट गवर्नमेंट है। इन्होंने सोचा कि देश की जीडीपी में या लोगों को काम करवाने में हम एक काम करते हैं, एक डिपार्टमेंट क्रिएट करते हैं। डिपार्टमेंट तो काफ़ी सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिए, जैसे कि रेलवे का, डिफेंस का, पोस्ट का, स्कूल्स का, कॉलेज का, हॉस्पिटल्स का, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए। अब इनको दिक्कत आ रही थी कि कैसे मैनेज करें, तो इन्होंने एक छोटा सा डिपार्टमेंट और क्रिएट कर दिया, उससे बोल दिया डिपार्टमेंट हेड। उसे क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का हेड बोल दिया कि तू हेड है, तू ही इन सभी को मैनेज करेगा, ठीक है ना। इन सभी से रेवेन्यू मतलब पैसा ले लेके इकट्ठा कर करके हमें मतलब ये सारे यहाँ जमा कराएंगे और ये सारा यहाँ जमा कराएगा। अगर इनको कोई भी दिक्कत हुई तो ये सपोर्ट करता है इनको, और अगर इसको कोई दिक्कत हो रही है तो ये सपोर्ट करते हैं। कुल मिलाकर ये है कि अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, मतलब पब्लिक को कोई प्रॉब्लम आ रही है ना, तो डिपार्टमेंटल हेड ये अकाउंटेबल है इसको, मतलब ये जवाबदेही है सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, जवाब ये देगा, ये नहीं देंगे भाई। प्रॉब्लम ये कर रहे हैं पब्लिक, यहाँ पब्लिक के संग अत्याचार हो रहा है, ठीक है ना। तुमने बोला है कि यहाँ पे स्कूलों में फ्री पढ़ाया जाएगा, स्कूलों में अच्छी सर्विस दी जाएगी, और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जा रहा। ये यहाँ पे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में इसमें जो भी इसमें एडमिट होगा डिलीवरी के लिए, तो यहाँ पर सभी के नॉर्मल ऑपरेशन होंगे। पता चल रही है यहाँ पर अंदर पैसा ले रहे हैं, कालाबाजारी हो रही है, और यहाँ पर जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो वैसे हो रहे हैं, क्या कहते हैं, सिजेरियन हो रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही काफ़ी सारे आप देख सकते हो बहुत सारे फ्रॉड्स हो रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो आप समझ गए ना कि ये जवाबदेही है किसके लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट पॉइंट, लास्ट नहीं है, इसके बाद भी आप लोग चाहो तो खुद भी बना सकते हो। दे कैन बी स्यूड इन द सेम मैनर एज वन कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इनको भी, जो हमारी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स है ना, इनको भी हम लोग इनके ऊपर भी केस कर सकते हैं, इन सब के ऊपर केस कर सकते हैं, इन सब के ऊपर केस कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर केस कर देते हैं, उसी तरीके से इन सभी के ऊपर भी रैंडमली हम लोग केस कर सकते हैं कि तुम्हारे अंदर, तुम्हारे इस डिपार्टमेंट में फ्रॉड हो रहा है। तुम्हारे जैसे कि मान लीजिए कोई गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पर नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो कोई बच्चे, सारे बच्चे मिलकर इसके ऊपर केस कर सकते हैं। तो मतलब इनके ऊपर भी केस करा जा सकता है। ये नहीं कि आपको केस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ेगा, नहीं, आप इनके ऊपर भी केस कर सकते हो। तो इनके ऊपर केस हुआ तो इसका जवाबदेही ये होगा
फिर गवर्नमेंट इससे पूछेगी कि ऐसा क्यों हुआ। तो जवाबदेही कुल मिलाकर ये है, इसलिए इसका प्रेशर हमेशा इसके ऊपर बना रहता है और इसका प्रेशर हमेशा इसके ऊपर बना रहता है। बात खत्म। तो गाइज ये रही हमारी आज की वीडियो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में, कि हम लोगों ने पढ़ा कि एग्जैक्टली होता क्या है। थोड़ा सा हम लोगों ने गूगल करके सर्च करा और फीचर्स हम लोगों ने पढ़ा, और हम लोग गूगल को थैंक्स करेंगे कि गूगल की वजह से हम लोग थोड़ा सा आपको पढ़ा पाए हैं कि रेलवे के बारे में और डिफेंस के बारे में। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना हमारे मोटिवेशन के लिए, और हम लोग मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आप लोग बताना नीचे कमेंट बॉक्स में, अगर आपको किसी स्पेसिफिक वीडियो चाहिए ना, कोई स्पेसिफिक कोई टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में, आप लोग हम लोग नई वीडियो बना देंगे। और चलो अपना ख्याल रखना, और इस वाली वीडियो को शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिससे कि सभी दोस्तों तक हमारी वीडियो पहुंचेगी। उनको बोल दो एक विनोद सिंह सर आए मार्केट में, बहुत डिटेलिंग में पढ़ा रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है, और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं डिटेलिंग में। हम लोग मिलकर नई वीडियो के साथ। वंदे मातरम, जय हिंद।